बहुत ज्यादा प्यार करती थी, देवर भी प्यार करते थे, जिसमें हम लोग भी राजी थे। और कहती थी कि हाँ मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं अमित से शादी करूंगी। हम लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर वो शादी, आप लोग भी राजी थे? हम लोग राजी हो गए थे। के दिल में सिर्फ प्रियंका बसी थी कि मतलब प्रियंका मेरी है, मेरी ही रहे, किसी और की ना हो। लेकिन प्रियंका के अंदर ये भावना नहीं थी तुम यहाँ आ जाओ, प्रियंका तुम्हारे साथ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, उनके अंदर कुछ और विचार चल रहा था कि अमित आएगा और उसको यहाँ खत्म कर देंगे हम लोग, और फिर तभी शादी होने देगा, नहीं तो शादी नहीं होने देगा। और ऐसा ही अंजाम करके सर उसने अंदर बुलवा के छुरियों से एक बार नहीं तीन बार वार किया है। जब देवर हमारे भागने लगे तो उनके सर पे डाई से वार करके उनको वहीं मार दिया गया। साहब हम सरकार से, प्रशासन से उम्मीद करेंगे कि हमको सिर्फ न्याय चाहिए साहब, न्याय चाहिए। पापियों को, जिस तरह पापियों ने हमारे देवर की हत्या की है, हमारे चूल्हे की आग तभी जलेगी जब प्रशासन उनको सजा देगी। साहब इस समय हमारी मौजूदगी जनपद अंबेडकर नगर के अंतर्गत जलालपुर थाना के अंतर्गत पखनपुर एक ग्राम सभा में है। और इस ग्राम सभा में प्रेम प्रसंग के अंतर्गत एक अमित कुमार नाम का एक लड़का है जिसकी जो है बेरहमी तरीके से हत्या कर दी जाती है। आइए पूरा मामला जो है यहाँ के गांव वालों से ही समझने का प्रयास करते हैं। आइए यहाँ की जो महिलाएं से बात करते हैं, आखिरकार क्या इनको जानकारी है। तो अमित की ये भाभी हैं। तो भाभी जी बताइए, क्या आपने सुना अमित के बारे में कि अमित की जो है हत्या कर दी गई? हाँ सर, वहाँ से फोन आया कि आओ इनको बचा लो, इनको चाकू से मार रहे हैं ये लोग। फिर हमने तुरंत अपने देवर से कहा, देवर हमारे तुरंत यहाँ से निकले और हमारे पति भी निकले यहाँ से। फिर हमारे पति, देवर और हमारे मतलब पड़ोस के लोग वहाँ जब पहुँचे तो हमारे देवर को छुरी से मार के वो लोग घायल कर चुके थे। और पहले तो ये पता लगा जब हम लोगों ने इधर उधर देखा तो देवर हमारे उस रोड पे पड़े थे। और फिर उसने जो है छुरियों से उनके पेट में 3 बार वार किया था और सर पे भी चोट थी। उन्होंने डाई से वार उनके सर पे किया था, जिससे देवर हमारे वहीं के वहीं गिरे पड़े रह गए। पहले छुरी कमरे में बंद, भीतर जब वो बुलाए और भीतर लेके गए, उसी बेड पे उनको मतलब 3-4 लोग मिलके पकड़ के मारने लगे। अच्छा। हाँ, जब मारने लगे तो ये अपनी जान लेकर भागने लगे। वहाँ हमारे गांव की एक बुआ थी। तो सोचे कि वहाँ हम जाएंगे तो शायद बच जाएंगे। और फिर वहाँ जान लेकर जब ये भागने लगे तो लोग सोचे होंगे या भाई कुछ भी होगा कि इसको मार दो, नहीं तो ये बयान दे देगा। फिर उन्होंने डाई से मार के उस सर पे घायल कर दिया, वहीं पे वो गिर गए थे। इसी अवस्था में जब हमारे यहाँ के लोग पहुँचे तो उनकी हालत इनको जो है खुदकुशी बताने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, वो लोग कह रहे हैं कि खुदकुशी किया है। हम मानते खुदकुशी है, लेकिन सर एक बार कोई वार करेगा, 3 बार छुरियों से वार 3 जगह नहीं कर पाएगा और फिर सर पे भी वार नहीं कर सकता है। उन लोगों ने साजिश के साथ बुला के अंदर उसको अंदर ले गए हैं और फिर छुरियों से वार किया। देवर हमारे थोड़े टाइट थे, हट्टे कट्टे थे, वहां से वो निकल के भागने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि अगर ये भाग जाएगा, हम लोगों के खिलाफ बयान देगा तो सरकार एक्शन लेगी, इनको सजा देगी, हम लोगों को सजा मिल जाएगा। फिर उन्होंने डाई से वार करके उनके सर पे उनको वहीं मार दिया। इसी हालत में हमारे यहाँ के लोग पहुंचे और वो सोचा कि सब लोग चलो इनको लेके भाग चलते हैं। उसका भाई संदीप बोला जितने लोग आए हैं सबको चुन चुन के मारो। अच्छा, ऐसा उन्होंने बोला? हाँ, ऐसा उन्होंने बोला है। थोड़ी दूर पे हमारी ननद भी रहती है, जब सूचना वहाँ गई तो तुरंत वहाँ से आई। बोली कि भैया को लेके भाग चलो। फिर उसने कहा पहले इन लोगों को खत्म कर दो, तब लेके जाने ना पाए ये लोग। और गाड़ी की चाबी उन लोगों ने निकाल लिया, जिससे मेरे देवर को लेके ये लोग नहीं बाहर जा पाए। फिर थोड़ी देर में पुलिस आई, पुलिस के सहारे इन लोगों को ये आशा की किरण लगी कि अब मतलब पुलिस आई है, हम लोगों को सहायता मिलेगा। फिर इन लोगों ने पुलिस के साथ हमारे देवर जी को लेके गए और देवर जी दम तोड़ चुके थे उसके दरवाजे पे ही। कैसे जानकारी मिली कि अमित को जो है उन्होंने मार दिया? किसका फोन आया था? किसी का फोन वगैरह? उसी गांव का, मतलब हमारे यहाँ की एक बेटी वहाँ रहती है, हमारी मतलब बुआ है। तो जब उसने उनके घर में खड़बड़ाहट सुना तो सब लोग भी अनकेंगे कि इनके घर में क्या बात विवाद हो रहा है, लेकिन इतना कोई को पता नहीं था कि कुछ हो रहा है। लेकिन जब हमारे देवर वहाँ से भागने लगे तो अपने घर से बाहर आए, देखे कि मतलब ये बुआ के घर तक भी नहीं जा पाए कि वो सोच रहे थे कि हम बुआ के यहाँ जाएंगे तो बुआ हमारी हमको बचा लेंगी। और ऐसा होता जरूर, हमारी बुआ उनको बचा लेती, लेकिन वहाँ तक उन लोगों ने जाने। प्रियंका नाम की लड़की है, अमित से इनका जो प्रेम संबंध था, तो क्या वजह बीच में आ जाती है? प्रियंका नाम की लड़की है, वो हमारे देवर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, देवर भी प्यार करते थे, जिसमें हम लोग भी राजी थे। और कहती थी कि हाँ मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं अमित से शादी करूंगी। हम लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर वो शादी, लोग भी राजी
राजी थे? हम लोग राजी हो गए थे। अगर देवर की खुशी प्रियंका से है तो हम लोग उसमें बाधा नहीं बनेंगे, हम लोग खुश हैं। आएगी कोई भी आएगी, इसलिए उनकी मनपसंद की ही आए हमारे घर में। हम लोग राजी थे। फिर थोड़ी दिन बाद मतलब वो अपने बहन के यहाँ गई तो वहाँ उसके देवर से किसी से प्रेम लगा बैठी। फिर धीरे सुरतापुर, फिर धीरे धीरे वो हमारे देवर को इग्नोर करने लगी, भुलाने लगी। लेकिन हमारे देवर के दिल में सिर्फ प्रियंका बसी थी कि मतलब प्रियंका मेरी है, मेरी ही रहे, किसी और की ना हो। लेकिन प्रियंका के अंदर ये भावना नहीं थी। प्रियंका तो बिल्कुल बदचलन थी कि उसके लिए प्यार नाम की चीज शायद वही होगी कि खाओ पियो उड़ा दो। लेकिन हमारे देवर के अंदर ये चीज नहीं थी। देवर तो चाहते थे कि प्रियंका मेरी पत्नी बने, मेरी जान है, मेरी प्यार है, हर चीज मेरे देवर के लिए वो थी। और हम लोग भी उसमें राजी खुशी थे। लेकिन जब प्रियंका वहाँ दूसरे से प्यार कर बैठी तो हमारे देवर को वो भुलाने लगी। लेकिन देवर भूल नहीं पाए। हम लोगों ने कहा तुम्हारे खुशी में ही हमारी खुशी है। अमित तो वहाँ पर क्या करने गए थे? वहाँ अमित को प्रियंका बुलाती है, हाँ। बुलवा के प्यार से बुलवाई। फिर अमित यहाँ से चले गए। हम लोग नहीं जान पाए को कब कहाँ गए। शाम के टाइम था कि हाँ शाम के टाइम था, मतलब वो पैदल ही निकल गए। उधर से कोई उनको रिसीव किया। अमित को लेके उधर गए हैं घर पे, और घर के अंदर भी ले गए हैं। और उन लोगों का विचार तो कुछ और था। अमित से कहे तुम यहाँ आ जाओ, प्रियंका तुम्हारे साथ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उनके अंदर कुछ और विचार चल रहा था कि अमित आएगा और उसको यहाँ खत्म कर देंगे हम लोग, और फिर तभी शादी होने देगा, नहीं तो शादी नहीं होने देगा। और ऐसा ही अंजाम करके सर उसने अंदर बुलवा के छुरियों से एक बार नहीं तीन बार वार किया है। जब देवर हमारे भागने लगे तो उनके सर पे डाई से वार करके उनको वहीं मार दिया गया। साहब हम सरकार से, प्रशासन से उम्मीद करेंगे कि हमको सिर्फ न्याय चाहिए साहब, न्याय चाहिए। पापियों को, जिस तरह पापियों ने हमारे देवर की हत्या की है, हमारे चूल्हे की आग तभी जलेगी जब प्रशासन उनको सजा देगी। साहब हम लोग गरीब परिवार से हैं। हमारी सास जो है मजदूरी करके तीनों लोग को पढ़ाई थी। हमारे देवर के पास डिग्रियां भी थी, बीएड भी किए थे, और प्रियंका को भी डिग्री दिलवाए थे। और प्रियंका ने ऐसा कुछ नहीं किया। देवर के साथ धोखा करके उनको बुलवा के और अपने ही घर में मरवा के, उन लोगों का विचार था कि इसको मार के और नदी नाले में हम फेंक देंगे, कोई जान नहीं पाएगा। लेकिन देवर वहां से निकल के भागने लगे। जब बात मोहल्ले की आई कि मतलब कोई देख लिया है, तो उन्होंने डाई से वार कर दिया कि अगर ये जिंदा रहेगा तो ये बयान देगा, सरकार हमको सजा देगी। इसलिए उसने डाई से मार के देवर को वहीं मार दिया। आप बताइए, इस समय चुनाव सर पर है, तमाम नेता विधायक घर पे आते हैं, चुनाव के लिए वोट मांगते हैं। ऐसे में कौन नेता आप घर पे आया? सर हमको तो आज थोड़ा होश है। हम लोग तो बेहोश पड़े थे। डॉक्टर आती है, दवा देती है, सुई लगाती है, फिर भी हम लोगों को पास होश नहीं है। हाँ सुने हैं कि कोई नेता, मतलब राजेश सिंह शायद आया था। आए थे राजेश सिंह और बोले कि न्याय आपको जरूर मिलेगा। हम लोग भी गुजारिश करेंगे कि प्रशासन से सिर्फ न्याय चाहिए हम लोगों के साथ। हम लोगों को न्याय दिलवाइए और न्याय से ही हम लोगों की उम्मीद जागे। इस समय योगी जी की सरकार है, अगर ऐसे में कहीं पर गलत होता है तो बाबा जी का बुलडोजर चलता है। आपने तमाम जगह देखा होगा। तो ऐसे में क्या मांग करती होगी? हम बाबा जी से मांग करेंगे कि जिस तरह से बाबा जी ने पापियों को सजा दी है, उस तरह उस पापी को भी सजा दें जो हमारे देवर की इतनी बेरहमी से हत्या की है। जिस हत्या में प्रियंका थी, उसकी माँ थी, उसका भाई था, उसका छोटा भाई था, और शायद हमको उम्मीद है कि कुछ लोग और भी थे उसमें। अकेला कोई वार इतनी बेरहमी से नहीं करेगा सर, जितनी बेरहमी से उसने हमारे देवर को मार दिया है। हम यही उम्मीद आप लोग से कहेंगे कि आप लोग हमको न्याय दिलवाइए, सिर्फ न्याय चाहिए हमको। तो आइए एक छोटा सा बयान जो है अमित कुमार की मां से हम लेना चाहेंगे। अच्छा, माता जी क्या कहना चाहेंगी इस तरह जो दुखी घड़ी में? साहब हमें न्याय चाहिए, हाँ। हमारा न्याय चाहिए। हम भीख साहब मांगत है। देख सकते हैं एक माँ कैसे जो है आंचल फैला कर जो है आंचल में भीख मांगत है। यही से हमारा लड़का तरफ मराबा। साहब हम न्याय चाहिए थे, हम न्याय चाहिए से साहब, हम न्याय चाहिए से। एक विधवा है, हम मजूरी के अपन लड़का पाले है, जियाए है बहुत कल फिर। साहब हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय। तो आइए यहाँ पर कुछ ग्राम सभा के लोग हैं, इनसे भी कुछ बात करते हैं। चाचा जी क्या कहना चाहेंगे, इस तरह से दर्दनाक तरीके से हत्या हुई है? हत्यारों का मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास मिलना चाहिए जी। जो आप तमाम जगह सुनते होंगे, अखबारों में, टीवी में देखते होंगे, हर जगह चलता है बुलडोजर इनकाउंटर होता है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप?
बुलडोजर बाबा जी का चले, फिर भी इसके साथ साथ हत्यारों को मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास मिलना चाहिए। मेरा यही शासन और प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि आप क्या कहना चाहेंगे? साहब हमरे घर ही रहन का हम बताइए आगे जा कुछ कहीं ना। क्या कहना चाहेंगे इस परिवार के लिए आपकी क्या मांग है? अरे साहब एकदम जानना कि जैसे बर्बाद न किए वैसे बर्बाद हो जाए। अच्छा अच्छा। हाँ तो अमित कुमार के जो है इस तरह से जो बुलाकर हत्या की गई, आप भी मानते हैं उनकी जो साजिश के तहत हत्या की गई है? हाँ बाबू, हाँ ऐसे सुन में आवत है। हाँ क्या मांग है आपकी? मांग है कड़ा से कड़ा सजा हो चाहिए साहब जी। क्या मांग है आपकी? सजा मिले उनको। हाँ हमको न्याय चाहिए, न्याय मिले। पापियों को सजा मिले साहब, वहाँ हत्यारों को पापियों को सजा मिले, सख्त सख्त सजा मिले। क्यों ऐसा दुर्घटना आज तक नहीं हुआ। तो देख सकते हैं ऐसी खबर जो है हर किसी का दिल दहला सकती है। ये जो घटना है अंबेडकर नगर के जो है जलालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पाखनपुर ग्राम सभा का है। तो आप देख सकते हैं जो है, अगर आप भी चाहते हैं इस परिवार को, जो माँ जो है आंचल फैलाकर भीख मांग रही थी, न्याय की गुहार मांग रही थी, अगर आप चाहते हैं इस माँ को न्याय मिले तो वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि योगी सरकार तक पहुंच सके और इस परिवार को जो है न्याय मिल सके। ऐसे तमाम खबरें जो हैं आपके लिए लाते रहेंगे। मिलें किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।